एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर बात करने लगे। तो डेप्रिसिएशन का भी सेक्शन 32 है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी सेक्शन 32 है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है, 20% लगता है टू ऑल द एसएससी इन कनेक्शन विद द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों, जो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में यूज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए यूज हो रही है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है। फैक्ट्री में, ऑफिस में यूज कर रहे हो, no additional depreciation. Road transport vehicle, no additional depreciation. Office equipment, no additional depreciation. And also to SSA engaged in generation, transmission और distribution of electricity. भाई इनको भी, जो कंपनी engaged है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन shall be allowed only in the year in which asset has been put to use. बच्चों, जिस ईयर से नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा, जिस ईयर में एसेट पुट टू यूज होगी, जिस ईयर से नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा, उसी ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। इट इज अलाउड ओनली वंस, सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। नॉट अलाउड एवरी ईयर। की पॉइंट्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है। सभी एसएससीज को मिलता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, फर्म, सबको मिलेगा, सभी एसएससीज को मिलेगा। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर फर्नीचर पे नहीं मिलेगा। भाई प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, ना फर्नीचर, ना इंटेंजिबल एसेट्स, ना बिल्डिंग, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी मीन्स प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर जो कंपनी इंगेज है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ उसी ईयर में मिलेगा जिस ईयर में एसेट पुट टू यूज होगी, मतलब फर्स्ट ईयर पुट टू यूज करोगे। बच्चों, सिर्फ एक बार मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, हर साल नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों ऊपर से रिलेट करते हैं पॉइंट्स। न्यू एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ओल्ड एसेट खरीदोगे, सेकेंड हैंड एसेट है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। द एसेट शुड बी ब्रांड न्यू, बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, तभी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओल्ड एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा? मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमिसेस। भाई इन पर नहीं मिलेगा, जो ऑफिस प्रीमिसेस में। अच्छा, ये लिस्ट वो दी हुई है जिन पर नहीं मिलेगा, सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा। अगर मशीनरी, प्लांट ऑफिस प्रीमिसेस में या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है तो भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस है, भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बच्चों एसी, सर ये प्लांट एंड मशीनरी है, हाँ, फैक्ट्री में लगवाया एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, घर पे लगवाया नहीं मिलेगा, ऑफिस में लगवाया नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, फार्म हाउस पे लगवाया नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर न्यू एसी नहीं है, सेकेंड हैंड एसी है, फैक्ट्री में लगवाया, मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? नहीं मिलेगा, न्यू एसेट होनी चाहिए। एनी ऑफिस अप्लायंस, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, शिप और एयरक्राफ्ट, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन पर नहीं मिलेगा। मशीनरी और प्लांट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच हैज बीन डेबिटेड टू P&L अकाउंट, एक ऐसी मशीनरी है जिसकी डिडक्शन हमें किसी दूसरे सेक्शन में मिल गई है, हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज की, हमें फुल डिडक्शन मिल गई, जिस ईयर में खरीदी उसी ईयर में हम डिडक्शन भी ले रहे हैं वैल्यू की और हम उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करें। क्या दोनों चीजें साथ में अलाउड होंगी? नहीं होंगी। अगर किसी एसेट की आपको फुल डिडक्शन मिल रही है किसी दूसरे सेक्शन में, तो जिस एसेट के एक्सपेंस की, जिस एसेट को परचेज करने की अमाउंट की आपको फुल डिडक्शन मिल गई, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते। सर क्या इसमें भी 180 डेज वाला कंसेप्ट यूज होगा? नीचे लिखा हुआ है ना कि अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ लगेगा। सर मतलब फुल डेप्रिसिएशन 20% तो हाफ डेप्रिसिएशन 10%। क्वेश्चन ध्यान देना। एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैज सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। फैक्ट्री बिल्डिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू, बच्चों ओपनिंग वैल्यू दी हुई है फैक्ट्री बिल्डिंग की। प्लांट एंड मशीनरी रेट 15% दिया हुआ, रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 21 की, बच्चों ये भी ओपनिंग वैल्यू दी हुई है। तो दो अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्लॉक दिया हुआ है, उसकी कैलकुलेशन अलग करोगे, फैक्ट्री बिल्डिंग का ब्लॉक दिया हुआ है उसकी कैलकुलेशन अलग करोगे, प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक दिया हुआ है। बच्चों दोनों की ओपनिंग वैल्यू गिवन है, ये भी ओपनिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का ओपनिंग गिवन है, ये प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग गिवन है। बच्चों प्लांट एंड मशीनरी में कुछ एडजस्टमेंट भी है इस ब्लॉक में। क्या लिखा है? न्यू प्लांट परचेज किया है, एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन,
30 जून 2021 को परचेज किया। अच्छा, पुट टू यूज 1 जुलाई 2021 को हुआ है। सर पुट टू यूज के लिए आपने एक डेट कही थी 4 अक्टूबर या उसके बाद, तो सर ये तो उससे पहले पुट टू यूज हुई है, तो फुल डेप्रिसिएशन है ना। अगर उसके बाद पुट टू यूज होती तो हाफ होता उस डेट को, या उसके बाद 4 अक्टूबर को भी एसेट अगर पुट टू यूज होती तो हाफ होता, 3 अक्टूबर को होती तो फुल होता है। परचेज ऑफ न्यू प्लांट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, और पुट टू यूज, अरे जनवरी में चलेगा ये तो अगले साल चलेगा। कितना होगा? फुल डेप्रिसिएशन, हाफ डेप्रिसिएशन? यस बच्चों, बिल्कुल हाफ डेप्रिसिएशन। प्लांट एक सेल कर दिए, चलो बेच दिया। बच्चों मोटर कार, ये भी वैसे प्लांट में ही आती है पता है, मोटर कार, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता नहीं है। अच्छा, मोटर कार दी हुई है, रेट 15% रिटर्न डाउन वैल्यू। बच्चों ओपनिंग वैल्यू दी हुई है, कार सेल कर दी वो भी दिया हुआ है। आप अलग ब्लॉक बना लो, देखो फटाफट। बच्चों नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लगेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, दोनों लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल लगेगा, दोनों लगेंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस WDV निकाल देना बच्चों, आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है ना। सर प्लांट एंड मशीनरी में एडिशनल कैसे लगाना है वो नहीं समझ आ रहा। देखो एक चीज ध्यान देना, ये जो प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन जो लगता है ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जो है, ये परचेज प्राइस जो है ना, इन्हीं पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, इस पे तो फुल लग रहा है शायद, है ना, और इस पे हाफ लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन का रेट तो वैसे तो 20 देते हैं एडिशनल में। बिल्कुल, और हाफ हो जाएगा तो 10। 10%, करेक्ट। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकल आएगा। बस इसके नीचे लिख देना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, हेडिंग डालना, फिर एट द रेट 20% ऑन जो वैल्यू है। कि उसको कैलकुलेट नहीं करना, मतलब माइनस वगैरह कुछ भी नहीं करना। उसको माइनस करेंगे लास्ट में ना, जो WDV बची होगी उसमें से माइनस करके बैलेंस WDV दिखा देंगे। बच्चों ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास गिवन है 8,70,000, ये हमारे पास ओपनिंग यहाँ पर गिवन था, 870 गिवन था। हमने क्या किया, जो परचेज किया वो उसमें ऐड कर दिया। भाई 1,20,000 की परचेज थी वो ऐड कर दी, फिर 1,10,000 की भी परचेज थी वो भी ऐड कर दी। तो हमें पुट टू यूज की डेट जरूर देखनी होती है। अगर पुट टू यूज जो हो रहा है ना 4 अक्टूबर या फिर उसके बाद हो रहा है तो डेप्रिसिएशन हाफ है। तो 21, हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई? 21 22 है, तो प्रीवियस ईयर की परचेज है, दिसंबर 21 में खरीदी, और प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज है, बट लेस देन 180 डेज। भाई 4 अक्टूबर के बाद है 2021 में, 2021 की 4 अक्टूबर या उसके बाद है, तो हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। खैर वैल्यू का टोटल लगा लेंगे, कितना आ रहा है, ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,60,000। 460। भाई 460 में से जो तो ये हाफ वाला है उसे हटा दें, तो उससे पहले सबसे पहले ही अलग करते हैं। हाफ वाला कितना है? 1,10,000। तो बैलेंस कितना बचेगा? 3,50,000। तो बैलेंस के ऊपर लग जाएगा 15% के हिसाब से। पहले हाफ वाला कर देते हैं अलग, उस पर तो हाफ लगा देते हैं, और बैलेंस जो बचता है उस पर फुल डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों। और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो 1,20,000 और 1,10,000 पे ही लगे। देखो नीचे दिखाता हूँ बच्चों, इसे हटा दो। ये देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे ही लगा, का 20% फुल लगा, और 1,10,000 पे 10%। वो पहले ही डिस्कस कर लिया था हमने, फुल और हाफ क्यों लगेगा। ये पुट टू यूज सेकंड वाली एसेट लेस देन 180 डेज। आप फिर इसका डिफरेंस निकालना चाहो निकाल सकते हो। बच्चे कहते हैं 460 वैल्यू आ रही थी, ये माइनस हो जाएंगे जितने डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल वाला भी एडिशनल वाला भी। आप निकाला चाहो आप क्लोजिंग वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी बच्चों? 3,64,250। कार का फाइंड आउट कर लिया था, ओपनिंग वैल्यू में गिवन थी, कार हमने सेल कर दी, सेल वैल्यू कॉस्ट को एक्सीड कर गई, WDV को एक्सीड कर गई, तो हमारे पास क्या आ गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बच्चों एडिशनल डेप्रिसिएशन का तो कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस कर लेना, एक दो क्वेश्चन नया कंसेप्ट करा देता हूँ। है तो ये भी बहुत इजी कंसेप्ट। हम लोग बात कर रहे हैं राइट ए नोट ऑन डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमल्गमेशन, मर्जर, कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ कंपनी। मतलब मुद्दे की बात ये है भाई, पहले ऑनर कोई और था, बाद में ऑनर कोई और है, ऑनरशिप चेंज हो रही है, चाहे वो अमलगमेशन की वजह से हो रही है, चाहे वो डीमर्जर की वजह से हो रही है, चाहे वो कन्वर्जन की वजह से हो रही है, चाहे प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप में चेंज हो गई, चाहे पार्टनरशिप कंपनी में चेंज हो गई, ऑनरशिप चेंज हो रही है। मान लो एक एग्जांपल ही देखते हैं सीधा। मैसर्स XY एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, बच्चों प्रोप्राइटरी था, प्रोप्राइटरी कंसर्न थी, इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑनरशिप चेंज हो गई। इसमें जिस डेट को चेंज हो रही है ना वो डेट ध्यान रखना, विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 29 2021।
सर ये क्यों ध्यान रखना है भाई, डेज निकालो चलो। सर क्या करने के लिए कह रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे बच्चों। मैं ये कह रहा था भाई किस दिन ये घटना घटी, किस डेट को मर्जर डीमर्जर अमलगमेशन कन्वर्जन जो भी हुआ किस डेट को हुआ। सर 29 दिसंबर 2021। अच्छा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर में कितने दिन? 29, 30, 31। बच्चों कितने दिन हो गए? 93। यस बच्चों। अच्छा ये तो न्यू वाले के हो गए, ये तो कंपनी के हो गए। कंपनी कितने दिन का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी? सर 93। और देखो कंपनी का तो ये आ गया 93 डेज, इतने दिन। अब कंपनी कंपनी 93 डेज का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी। और वो जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है वो कितने दिन का डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी? सर 365 में से 93 माइनस कर दो। 272। यस बच्चों। मतलब डेप्रिसिएशन अब दो हिस्सों में बटेगा, वो भी डेज के हिसाब से। किसके हिसाब से? डेज के हिसाब से। सर क्या करें, कैसे करें? बच्चों जो एसेट्स तो पहले की खरीदी हुई हैं, ये घटना होने से पहले, कन्वर्जन होने से पहले, उनका तो डेप्रिसिएशन जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे और उस डेप्रिसिएशन को दो हिस्सों में बांट दोगे। पहले डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से निकाल लो, फिर डेज के हिसाब से उसे बांट दो। भाई प्रोप्राइटरी कंसर्न का कितना डेप्रिसिएशन और कंपनी के हिस्से का कितना डेप्रिसिएशन? चलो देखते हैं आगे। अभी मुझसे ना किसी ने आंसर पूछा है कि सर दिसंबर में 2 दिन होंगे, 29, 31। बच्चों 29, 30, 31 3 दिन हो जाएंगे। यस बच्चों, और कोई क्वेश्चन? बच्चों सुनो ध्यान से। पहले आपको एक बात बोल रहा हूँ, जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते थे वैसे ही निकालो। बाद में क्या करेंगे, दोनों में बांट देंगे, लेकिन एक एसेट को छोड़कर। सर कौन सी एसेट? अगर कोई एसेट ये घटना होने के बाद खरीदी है तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही मिलेगा। अगर कन्वर्जन के बाद खरीदी है, 29 दिसंबर 2021 के बाद कोई एसेट खरीदी है, तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि उस टाइम ऑनरशिप किसकी है? कंपनी की है। हाँ उससे पहले की जो एसेट्स हैं उन पर डेप्रिसिएशन दोनों डेज के हिसाब से बांट लेंगे। डन बच्चों। बच्चों लॉजिकली अगर देखा जाए, जैसे आपका क्वेश्चन है कि सर अगर पहले ही कोई एसेट सेल हो गई कन्वर्जन से पहले ही, तो लॉजिकली देखा जाए तो उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप को मिलना चाहिए। बट लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता ना, यहाँ तो बैलेंस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, वो तो ब्लॉक में से माइनस हो जाती है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ उसी एसेट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ब्लॉक में से माइनस हो जाती है।